नवरात्रि का दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित। माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस बार 16 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। आपको बता दें कि माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार में वृद्धि होती है। चलिए आपको बताते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की किस विधि से पूजा करें। माँ ब्रह्मचारिणी की इस विधि से करें पूजा। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। आपको बता दें कि इनकी पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। शुभ मुहूर्त में माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करें। एक बात का ध्यान रखें, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में सिर्फ पीले या सफ़ेद रंग के कपड़े का ही इस्तेमाल करें। माँ को सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद अक्षत, चंदन, रोली माँ दुर्गा को चढ़ाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को कमल और गुड़हल के फूल बहुत प्रिय है, तो उन्हें गुड़हल या कमल के ही फूल अर्पित करें। मन ही मन माँ के मंत्र का उच्चारण करें या फिर माँ के जयकारे लगाएं। कलश देवता और नवग्रह की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद सच्चे मन से माता के जयकारे लगाएं। आपको माँ ब्रह्मचारिणी की असीम कृपा प्राप्त होगी। घी और कपूर से बने दीपक से माता की आरती उतारें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में केसर की खीर, हलवा या फिर चीनी का भोग लगाने पर शीघ्र ही देवी कृपा प्राप्त होती है और साधक को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस मंत्र का करें जाप। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कपाभ्यां पक्षमा लाकं मंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ ब्रह्मचारिणी कथा। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा का देवी पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ जन्म हुआ। महर्षि नारद जी के कहने पर इन्होंने शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए जंगल में कठिन तपस्या की और सालों तक निराहार भी किया। हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या किए जाने के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा और इन्हें जप, तप, त्याग और ज्ञान की देवी माना गया। कठिन तपस्या के बाद माँ ब्रह्मचारिणी ने पुनः 3000 वर्षों तक तपस्या की। जमीन पर टूटकर गिरे बेल पत्तों को खाकर वह महादेव की आराधना करती रही। इसके बाद कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। निर्जल और निराहार तपस्या के कारण इनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। कठिन तपस्या के कारण माँ ब्रह्मचारिणी का शरीर क्षीण पड़ने लगा। इनकी कठिन तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, मुनि सभी इनकी तपस्या को अभूतपूर्व कहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के दौरान कहा, हे देवी, आज तक किसी ने तुम्हारी तरह ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। तुम्हारी मनोकामना
सर्वतोभावेन पूर्ण होगी और भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के इसी रूप की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से कठिन संघर्षों में मन विचलित नहीं होता और वैराग्य, संयम, सदाचार और सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के सामने शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा प्रस्तुत की है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी कोई भी कहानी और भजन आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।